ये काल पुरुष की एक खाली पत्रिका है। इसके जो प्रथम भाग है उसमें राशि कोई भी लिखी हो सकती है, किंतु प्रथम भाव कहिए, घर कहिए, जहाँ हाउस कहिए, इस प्रथम स्थान को प्रथम भाव भी कहते हैं और लगन भी यही भाव है। इस कुंडली में आपको 12 भाव बताए गए हैं। ये जो 1 2 3 4 के अंक लिखे हैं, इन्हें आप अभी राशि ना मानकर केवल भाव मानिए। अर्थात जहां 1 लिखा है तो इसे आप प्रथम भाव बोलेंगे, जहां 2 लिखा है उसे आप दूसरा भाव कहेंगे। इसके आगे यहाँ पर 3 लिखा है, इसे मिथुन राशि नहीं पढ़ेंगे, क्या कहेंगे? तीसरा भाव। ये मेष लगन की कुंडली दिखा रही है। यही काल पुरुष की कुंडली भी है और यही कुंडली अन्य बहुत से लोगों की, जिनका मेष लगन है, ये कुंडली उनकी भी हो सकती है। तो अब हम अभी इस समय इन अंकों को भूलकर आगे बात करते हैं। यहाँ पर अंक 4 लिखा है, वो कुंडली का चौथा भाव है। यहाँ पर अंक 5 लिखा है, वो कुंडली का पंचम भाव है। जहां पर अंक 6 लिखा है, ये कुंडली का छठा भाव है। और आगे जहां पर अंक 7 लिखा है, इसे कुंडली का सप्तम भाव कहते हैं। जहां पर 8 लिखा है, ये कुंडली का 8वां भाव है। जहां पर अंक 9 लिखा है, वो कुंडली का 9वां भाव है। जहां पर 10 का अंक अभी आप देख रहे हैं, ये कुंडली का 10वां भाव है। यहाँ पर अंक 11 लिखा है, वह कुंडली का 11वां भाव है। और अंत में यहाँ पर अंक 12 लिखा हुआ है, ये कुंडली का 12वां भाव कहलाएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि प्रथम भाव को तन कहते हैं और इसके अलावा भी उसके पर्यायवाची बहुत सारे नाम हैं। तो आज हम केवल एक एक नाम याद करेंगे। प्रथम भाव को तन कहते हैं, इसी भाव को लगन भी कहते हैं। अब आगे आइए, ये है द्वितीय भाव अर्थात दूसरा भाव, इसे धन भाव कहते हैं। ये मार्ग स्थान भी है, कुंडली का प्रथम मार्ग स्थान ये दूसरा भाव ही है। इससे आगे यहाँ पर तृतीय भाव लिखा है, इसे पराक्रम भाव कहा जाता है, अर्थात जातक का भीतरी साहस कितना है। इसके अतिरिक्त उसके पड़ोसी अन्य भी बहुत सारी चीजें हैं जो आगे जाकर हम सीखेंगे। इसके आगे इसमें चतुर्थ भाव लिखा है। इस चतुर्थ भाव को माता का भाव कहा जाता है। यहाँ से वैभव के बारे में देखा जाता है, घर, गाड़ी इत्यादि। इससे आगे पंचम भाव है, इसे सुत भाव या संतान का भाव कहा जाता है। नेक्स्ट है छठा भाव, इसे शत्रु भाव भी कहते हैं। रिपु अर्थात शत्रु, इसे ऋण भाव भी कहते हैं। इसके भी अनेकों नाम हैं। अब आगे चलते हैं तो आगे है सप्तम भाव। सप्तम भाव को आमतौर पर जाया भाव बोला जाता है। इस भाव से पति अथवा पत्नी के विषय में या किसी भी पार्टनर, चाहे वो व्यापार का पार्टनर है या चाहे आपका जीवन साथी, तो इस स्थान को जाया भाव कहा जाता है। इससे आगे है अष्टम भाव। अष्टम भाव को मृत्यु भाव और आयु भाव दोनों कहा जाता है। यहीं से मृत्यु और आयु के विषय में जानकारी मिलती है। उससे नेक्स्ट है नवम भाव, जो कि हमारा भाग्य भाव है, इसे धर्म भाव भी कहते हैं। उससे नेक्स्ट दशम भाव है, जो हमारे कर्म, चाहे नौकरी, चाहे व्यापार, चाहे हम कोई भी काम करते हैं, उसे दशम भाव से ही देखेंगे। उससे आगे है एकादश भाव अर्थात 11वां भाव। 11वें भाव से हम अपने जीवन में होने वाले लाभ के बारे में देखते हैं। यहीं से हम इच्छा पूर्ति भी देखेंगे। उससे आगे है व्यय भाव, ये हमारा 12वां भाव है। जीवन में जितने भी खर्च हैं वो इस भाव से देखे जाते हैं, इसीलिए इसका नाम व्यय भाव है। पत्रिका का कोई भी भाव हो, उससे जो 12वां भाव होगा
वो हर भाव उस भाव का व्यय भाव है। जैसे प्रथम भाव का 12वां भाव जिसे हमने अभी व्यय भाव बोला, इस भाव से तन अर्थात हमारे शरीर के व्यय के बारे में पता चलेगा। अभी हमने दूसरे भाव को बोला था धन भाव। धन भाव का 12वां भाव हमारा लगन हुआ, तो हमारे धन का व्यय हमारे शरीर के द्वारा अर्थात प्रथम भाव से देखा जाएगा। इसी तरह तीसरा भाव जो कि हमारे पराक्रम का है, उसका 12वां भाव हमारा धन भाव है। आगे जैसे चौथा भाव है, ये मातृभाव है, हमारे सुखों का भाव है। इसका जो 12वां भाव है वो हमारा तीसरा भाव अर्थात पराक्रम भाव है। आगे जैसे जैसे हम सीखेंगे तो इनके विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हम इन भाव के जो स्वामी हैं उनको किस नाम से पुकारा जाता है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। अब तक तो हमने 12 भावों के स्थान कौन कौन से हैं केवल यही सीखा, और जहाँ ये सीखा कि किस भाव को किस किस नाम से बुलाते हैं। प्रथम भाव को हम लगन कहते हैं, तो उसके स्वामी को हम लग्नेश कहेंगे। इसी तरह दूसरे भाव के स्वामी को हम मार्केश भी कहते हैं। मैंने शुरू में आपको बोला था कि ये मार्ग स्थान भी है, इसलिए इसे मार्केश भी बोलते हैं। और क्योंकि ये धन स्थान है तो इस भाव के स्वामी को धनेश भी कहते हैं। अब है तीसरा भाव। तीसरे भाव के स्वामी को तृतीयेश कहते हैं, जहाँ पराक्रमेश भी कहते हैं। हमारा जो चौथा भाव है इसके स्वामी को सुखेश कहते हैं। पांचवें भाव के स्वामी को पंचमेश कहते हैं। छठे भाव के स्वामी को, क्योंकि ये त्रिक स्थान होने के कारण अर्थात ये दुखदायी स्थान है, 6, 8 और 12 भाव त्रिक भाव होते हैं, दुख देने वाले भाव होते हैं। इन भावों के स्वामी को त्रिकेश भी कहा जाता है, जहाँ षठेश भी कहते हैं। 7वें भाव स्वामी को मार्केश भी कहते हैं, क्योंकि यह सप्तम भाव दूसरे भाव की तरह ही मार्ग भाव है, इसलिए इसके भाव स्वामी को मार्केश या सप्तमेश कहते हैं। 8वें भाव के स्वामी को, क्योंकि दुख स्थान होने के कारण इसे त्रिकेश के नाम से भी बुलाया जाता है, इस भाव के स्वामी को अष्टमेश कहते हैं। 9वें भाव के स्वामी को भाग्येश कहते हैं। 10वें भाव के स्वामी को दशमेश भी कहते हैं और कर्मेश भी कहते हैं। हमारा जो एकादश भाव है अर्थात 11वें भाव के स्वामी को एकादशेश या लाभेश भी कहते हैं। 12वें भाव के स्वामी को वैश कहते हैं। अब आपको 12 भावों के अंदर इन भाव स्वामियों के नामों को लिखकर बता रहे हैं। प्रथम भाव जिसमें अभी अंक 3 लिखा हुआ है, ये अंक 3 तीसरा भाव नहीं है। अंक 3 मिथुन राशि को दर्शा रहा है और ये मिथुन लग्न की राशि है। तो आपने 3 को ध्यान में नहीं रखना इस समय, खाली स्थान को ध्यान में रखना है। ये जो प्रथम स्थान है इसका जो भाव स्वामी होगा उसे लग्नेश कहेंगे। जहां पर अंक 4 लिखा है वो दूसरा भाव है, तो दूसरे भाव के स्वामी को धनेश बोलेंगे। यहाँ पर अंक 5 लिखा है वो हमारा तीसरा भाव है, उसके भाव स्वामी को तृतीयेश कहेंगे। यहाँ पर अंक 6 लिखा है वो चौथा भाव है और उसके भाव स्वामी को सुखेश कहेंगे। यहाँ पर अंक 7 लिखा है वो पंचम भाव है और भाव स्वामी को पंचमेश कहेंगे। यहाँ पर अंक 8 लिखा है वो छठा भाव है और छठे भाव के स्वामी को षष्ठेश कहेंगे। यहाँ पर अंक 9 लिखा है वो भाव सप्तम है और इस भाव के स्वामी को सप्तमेश कहेंगे। यहाँ पर अंक 10 लिखा है, क्योंकि ये मिथुन लग्न की पत्रिका है तो उसके हिसाब से यहाँ 10वीं राशि आएगी, लेकिन ये भाव 8वां ही रहेगा। तो 8वां भाव है तो इस भाव के स्वामी को
अष्टमेश ही कहेंगे। आगे जहां पर अंक 11 लिखा है वो नवम भाव है। इस भाव स्वामी को नवमेश कहेंगे। जहां पर अंक 12 लिखा है वो कुंडली का 12वां भाव नहीं बल्कि दशम भाव है। तो दशम भाव होने के कारण इस भाव के स्वामी को दशमेश कहकर बुलाएंगे। अब जहां पर 1 का अंक लिखा है ये कुंडली का 11वां भाव है। इस भाव स्वामी को लाभेश कहते हैं। यहाँ पर अंक 2 लिखा है वो पत्रिका का तो 12वां भाव है, लेकिन मिथुन लगन होने के कारण जहां अंक 2 आया है भाव तो ये 12वां ही रहेगा, चाहे वो किसी की भी पत्रिका होगी। इस स्थान को 12वां भाव ही कहेंगे और इसके स्वामी को व्ययेश कहेंगे। आपने देखा कि लगन में 3 अंक था तो 3 अंक मिथुन राशि का है, क्योंकि यहाँ पर मिथुन राशि ना लिखकर अंक 3 लिखा गया। दूसरी बात, मिथुन राशि क्यों आई यहाँ पर? जिस समय इस जातक का जन्म हुआ उस समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि थी वो मिथुन थी, इसी वजह से यहाँ पर अंक 3 लिख दिया गया। अब क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज हम लोग लिखते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में अच्छे से देखा कि एंटी क्लॉकवाइज लिखते जाना है। आज मैं इस पत्रिका पर थोड़ा ज्यादा समय इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप ध्यान से देखें कि 3 के बाद 4 कहाँ लिखा, 4 के बाद 5 कहाँ लिखा। तो ऐसे ही सभी पत्रिकाओं में जो पहला अंक आ जाएगा उससे अगला, उससे अगला, फिर उससे अगला करते करते जहां पर हमने व्ययेश लिखा है अर्थात 12वां भाव, वहां तक लिखते जाना है। दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों इंसान हैं, लेकिन सभी की पत्रिका में 12 भाव रहेंगे और 12 भावों के अंदर हर बार यहाँ पर अभी लग्नेश लिखा है और अंक 3 लिखा है, ये प्रथम भाव कहलाएगा। यहाँ पर अंक 4 लिखा है वह हर बार हर एक की पत्रिका में दूसरा भाव रहेगा। यहाँ पर अंक 5 लिखा है वो हर प्राणी की पत्रिका में भाव तीसरा रहेगा। अब आप यहाँ से गिनते हुए 12 तक आ चुके हैं। तो आज इस विषय को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमारा नेक्स्ट विषय भावों की संज्ञा पर होगा। उम्मीद करती हूँ कि आज का विषय ज्योतिष को सीखने में आपकी मदद करेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट्स के माध्यम से फीडबैक अवश्य दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ एक नई जानकारी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा हंसते मुस्कुराते रहें। ओम नमः शिवाय।